हर स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए मेहनत करना चाहता है। उसे भी पता होता है कि जब वह कड़ी मेहनत करेगा तो वही मेहनत उसके परिणाम में, उसके रिजल्ट में उसे देखने को मिलेगी। आज हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। आपने जो टारगेट सेट किया है, जो भी टाइम टेबल आप सेट करते हो, उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते और कौन कौन सी परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अपने माइंड को, जो कि ह्यूमन बॉडी का मोस्ट पावरफुल वेपन है, इसे कंट्रोल कैसे करें और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कैसे करें। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, प्रयास भी करते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं कि वह लंबे समय तक कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें और जो भी टारगेट वह सेट करें उस टारगेट को वो अचीव कर पाए। लेकिन क्या ऐसे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से वह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर उनका काम से मन हट जाता है, फिर उस काम को वो पूरा नहीं कर पाते। तो आज हम जानेंगे कि आप डीप कंसंट्रेशन के साथ सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से स्टडी कैसे करें। सबसे पहले जानिए कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप ये मानकर चलते हैं कि आपको पढ़ना है, तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको कहा जाता है कि एक विद्यार्थी को अल्प आहारी होना चाहिए। कहने का मतलब आपको थोड़ा खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा खा पी करके बैठते हैं और कहीं ना कहीं हैवी खाना खाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में एक तरह से आपको लेथार्जिक बनाता है और आलस से आपको आती है। कुछ समय के बाद आप सोने लगते हो, फिर आपका मन नहीं लगता, आप चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो काम आपको यह करना है कि आपको लाइट वेट खाना खाना है। बहुत ज्यादा आपको अपने पेट के अंदर भर नहीं लेना है, इस तरह से कि मैं बहुत ज्यादा खा लूं ताकि मैं काफी लंबे समय तक पढ़ पाऊंगा, बाद में मैं उठने के बाद खाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको एक लाइट मील लेना है जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, आपको भी बहुत ज्यादा आलस से यहां पर फील ना हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, प्लेस ऑफ स्टडी। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप जहां पर पढ़ते हो, अगर आप एक पीसफुल जगह पर पढ़ते हो, ऐसे जगह पर पढ़ते हो जहां पर आपको लोग दिखते हैं कि 100 लोग वही काम कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हो और उस काम को सही तरीके से करते हो। लेकिन जब आप एक नॉइजी प्लेस में बैठोगे तो आपका दिमाग आपकी स्टडी पर नहीं रहेगा और किसी न किसी काम पर आपका दिमाग जाने वाला है। और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपके हाथ में आपकी बर्बादी का यंत्र होगा, यानी मोबाइल फोन, जो कि स्टडी के समय आपको बर्बाद ही करता है। इसके अलावा कुछ भी वो नहीं करता। क्योंकि आप जब पढ़ने लगते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सीधा अपने सेलफोन पर जाते हो, ये सोचते हो कि मैं कोई वीडियो देख लूं, कुछ भी मैं सर्च कर लूं, इसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। और मैं आपको बता दूं, 95% बच्चे वहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो पूरे दिन का टारगेट छोड़िए, उसके बाद वो पढ़ने ही नहीं बैठ पाते, क्योंकि वीडियोस के बाद वीडियोस आती जाती हैं और आप कॉमेडी वीडियोस, इन सारी वीडियोस को देखने लगते हो, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आपके डिस्ट्रैक्शन का यही है। तीसरी बात, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ एनर्जी, यानी आपकी बॉडी का स्टेट ऑफ एनर्जी कैसा है, फिजिकली और मेंटली आप कैसे प्रिपेयर हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पता है कि पढ़ाई एक मेंटल टास्क है जिसमें आपको अपनी पूरी मेंटल एनर्जी देनी होगी, और ये तब आप सही से दे सकते हो जब आप फ्रेश फील करोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, मन से आप शांत रहोगे और डिस्ट्रैक्शन को आप खत्म करोगे। डिस्ट्रैक्शन भी आपके 2 तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, एक्सटर्नल चीजों पर हमारा जोर कई बार नहीं होता, लेकिन इंटरनल चीजों पे अगर हम काम करें, अपनी बॉडी पे वर्क करें, तो हम इन चीजों पे पार पाएंगे। आपने, बहुत सारे लोगों ने वेदों पुराणों में ये सुना है कि ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते थे और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वह सिद्धि की तरफ जाते थे। तो आपको भी वह काम नहीं करना है कि आपको करोड़ों वर्ष तपस्या करनी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हम सभी आए हैं। अपने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सभी लगे रहते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको 2 चीजें करनी है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल टास्क है और मन आपका जो है वह जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता। आपको कंट्रोल करना है अपनी ब्रीथ पर। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अपनी सांस पर आप कंट्रोल करिए। और जब आप इस पे कंट्रोल करते हैं तो अपने मन पर, अपने माइंड पर आप जरूर कंट्रोल करेंगे। इसके लिए आपको 2 वे मैं बताने वाला हूं। एक, आपको योगा और प्राणायाम, ये 2 चीजें अगर आप करते हो, योगा एंड प्राणायाम, ये आपको
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये आपको मेंटल और फिजिकल स्टेट से इस तरह से निकालेगा कि आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करोगे, पीसफुल फील करोगे, और जिस टास्क को भी आप करोगे एक नई एनर्जी के साथ आप उस काम में लगोगे, और तब आपको जो पढ़ने का मजा आएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, उसे आप एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन हाँ, इसे आपको लगातार 21 दिनों तक करना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर हम किसी भी काम को 21 दिन तक लगातार उसी टाइम पर उसी जगह पर करते हैं तो हमारी एक आदत बन जाती है कि हम बार बार उस काम को फिर करने लगते हैं और यह काम हमारे रूटीन में आ जाता है। तो आपको करना यह है कि आपको अपनी ब्रीथ पर काम करना है। जैसे कि आपको सुबह उठना है और सुबह उठने के बाद आपको कुछ प्राणायाम करने हैं, जैसे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। इनमें से आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हो कि आप इसमें बैठ करके कर सकते हो प्राणायाम, तो आप करो। आपको सुबह सुबह उठना है, खाली पेट आप बैठोगे। यहाँ पर आपको ये 10 से 15 मिनट, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 5 मिनट करो, आप 5 मिनट धीमे धीमे करो, और 1 वीक तक आपको 5-5 मिनट करना है। फिर आपको 10 मिनट ये काम करना है, फिर आपको 15 मिनट, एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा करोगे तो 15-15 मिनट आपको डेली इस पर देना है। और करना सिर्फ ये है, इनहेल एक्सहेल, आपको सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है। इससे धीमे धीमे आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, आपका जो मेंटल स्टेट है आप बहुत ज्यादा पीसफुल होगे। और जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें आपकी आती थी कि आपको कोई सवाल नहीं आता था तो आप इधर उधर की चीजों में लग जाते थे, ये आपके अंदर से कम होगा। और जब ये आपके अंदर से कम होगा तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और वही प्रोडक्टिविटी आपके रिजल्ट में, आपके परफॉर्मेंस में, आपको पूरी जर्नी में देखने को मिलेगी। चाहे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल टेक्निक है। इन टेक्निक्स को जरूर आपको फॉलो करना है। अब बात आती है कि स्टडी कैसे करें। देखिए, स्टडी करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट वे होना चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ता किस तरह से हूं, किस तरह से मुझे पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है, जो कि आप कई जगह पढ़ भी सकते हो, कई सारे आप इसमें नेट पे आर्टिकल देख सकते हो। और साइंस ऐसी चीज है जिसपे ह्यूमन का ज्यादा बिलीव हो गया है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज साइंस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करती हैं। तो आपको मैं बता दूं SQRRR टेक्निक। देखिए, इसमें करना क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके दम पे हम अपनी पढ़ाई को एक ऑर्डर में ले आ सकते हैं, और ये एक परफेक्ट वे स्टडी करने का। S का मतलब है सर्वे, Q का मतलब है क्वेश्चन, पहले R का मतलब है रीड, दूसरे R का मतलब है रिसाइट, और तीसरे R का मतलब है रिव्यू। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स पे बात करते हैं, किस तरह से आपकी स्टडी को ये परफेक्ट बनाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, देखिए, आप सिनेमा हॉल जाते हो, आप क्रिकेट मैच देखते हो, कोई भी आप चीज अगर ऑडियो विजुअल फॉर्म में देखते हो, कोई यूट्यूब पे आप वीडियो भी देखते हो, कॉमेडी, प्रैंक, जो भी आप देखते हो, कोई भी मूवी आप देखते हो, आपको वो चीजें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। हर इंसान की एक यूनिक वॉइस होती है, उसका एक अपना कैरेक्टर होता है। बहुत सारे डायलॉग्स आपको बचपन में आप सुने होंगे, तब भी आपको याद होंगे। शोले फिल्म ऐसी है जिसका डायलॉग सभी को लगभग याद होगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारे माइंड पर एक इंपैक्ट बना दिया, और ये चीजें हमें लंबे समय तक याद रह गई। तो आपको भी जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो पहले चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू करिए। कहने का मतलब उसका एक सर्वे लीजिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो मोशन, अब मोशन के अंदर जब आप टॉपिक बुक को उठाओगे तो आप देखोगे कि मोशन के अंदर मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो आपके माइंड में एक आना चाहिए कि हाँ, अब मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो मुझे इन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो दूसरे टॉपिक आपका रहेगा कि आप क्वेश्चंस करोगे। देखिए, जब आप चैप्टर का सर्वे कर लेते हो तो आपको फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है उस चैप्टर में, और उसी से अपने माइंड को आप मेकअप कर लेते हो। दूसरी बात, फिर आप क्वेश्चंस पे जाइए, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और कोशिश करें कि आप वाई यहां पर जरूर अपने माइंड में लेकर के चलें। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे फिर आपको रीड करने का मजा आएगा, क्योंकि देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी रीड करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये गलत है। आप जब क्वेश्चंस को देख लिए, अब आपको रीडिंग पे जाना है। जब आप रीड करोगे तो वो जो क्वेश्चंस आपने पहले पढ़े हैं वो आपके माइंड में चलेंगे, और वही क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर का क्रक्स, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपको देने लगेंगे, और बहुत ज्यादा आसानी के साथ आप चैप्टर को समझ पाओगे। तो जब आप रीड करोगे तो रीड करते समय वो क्वेश्चंस आपके माइंड में चलेंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने में आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, और वही आपकी स्टडी को लॉन्ग आवर्स तक स्ट्रेच कर देगी। आप बहुत आसानी के साथ चीजों को पढ़ पाओगे।
अब आपने रीड भी कर लिया, उन क्वेश्चंस के आंसर भी फाइंड आउट कर लिए। फिर आपको जब चैप्टर को पूरा पढ़ लो तो आपको बुक को बंद करना है और खुद से रिसाइट करना है, यानी कि आपको बोल बोल करके पढ़ना है। जो चैप्टर में आपको समरी समझ में आती है, आपने अगर 3 पेज 2 पेज 4 पेज 5 पेज जो भी पढ़ा है उसकी एक समरी आप खुद से बोलिए, और हो सके तो उसी समय राइट भी करिए। एक कॉपी नोटबुक ले लीजिए सेल्फ, उसमें आप देखिए कि आपको कितनी चीजें याद हैं। फिर अगर आप भूल रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, फिर से आपको एक बार चैप्टर को हल्के से एक ओवरलुक करके रिव्यू करना है, रीड करिए। फिर आप ये टेक्निक करिए, देखिए आपको कितनी आसानी से कोई भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस चैप्टर की जो पूरी नर्व होगी, जो चैप्टर का निचोड़ होगा, वो आपको बहुत आसानी से याद होगा। और अगली बात आपको ध्यान रखनी है, रिव्यू करिए उस चैप्टर का कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, क्या आपको इंपॉर्टेंट लगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आप नोट्स बना करके इनको प्रिपेयर कर सकते हो। और जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको मैंने नोट्स के लिए एक वीडियो दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख लीजिएगा किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। और जब आप रिव्यू करते हो तो रिव्यू में ध्यान रखिए कि यही वो टेक्निक है जो आपको चैप्टर का पूरा क्रक्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक टीचिंग मेथड भी था कि जिस तरह से आपको टीचर टीच करता है उस तरह से अपने आप के आप टीचर बनोगे, और आप अपने आप को टीचिंग करके एक स्टूडेंट को अपने आप कहीं ना कहीं उसके टैलेंट को आप निखारोगे, क्योंकि आप ही टीचर होगे और आप ही वहां पर स्टूडेंट होगे। अगर इस टेक्निक का फॉलो करते हो तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे टाइम टेबल को लेकर के, रूटीन को लेकर के, सर हम जो सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं एक वीडियो थोड़ा सा आपकी हेल्प जरूर करेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को जरूर टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।